साईं मौज में रहना रे बंदे। यदि ये जीवन में अपना लिया तो फिर संस्कार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ से मैंने दुनिया को यही सिखाना है, जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया उसने सब कुछ पा लिया। जब जब पीड़ा तंग करती है तो आवाज़ आती है, साईं मौज में रहना, साईं मौज में रहना। जो सदा सर्वदा इच्छा में रहता है, जो सदा सर्वदा इच्छा में रहता जाए, उसके लाखों जन्मों के पाप मैं माफ़ कर दूंगा। ये साईं के शब्द हैं जो झूठ नहीं हो सकते। जो इच्छा में रहना शुरू हो जाता है, मैं उसी पल उसके जो कर्म हैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और क्या चाहिए? हाँ, संसारी सुख मौज मज़े ज़्यादा नहीं देता। इच्छा में रहना भूल जाएगा। मेरा भक्त मुझसे दुख मांगता है, साईं मुझे दुख दो ताकि मेरे कर्म धुल जाएं, ताकि मैं तेरी गोद में आ जाऊं। एक एक शब्द जो ये बोलता है मैं बोलता हूँ। ये मुझ ईश्वर की बानी है। मैं इतिहास लिख रहा हूँ। तू मुझे शक्ति नहीं देना, शक्ति अपने पास रखना, तू मेरे पास रहना। क्या सुंदर खेल हो रहा है। जगत माता और मैं ये खेल देखकर गदगद हो रहे हैं। हर चीज़ निराली है। जो सूरज आज से 70-72 बरस पहले प्रकट हुआ, वो गुरु होने से दुनिया को इतना प्रकाश दिया। ये बानी फिर मैं कभी नहीं बोलूँगी। एक बार ये शरीर चले गया, फिर मैं कभी नहीं बोलूँगी। अजीब कहानी। इन्होंने मेरी स्थापना पचमढ़ी में पत्थर में किया। मेरे को हक जो मंदिर मैं नहीं चाहती। ये जंगल को देखती हूँ, पहाड़ों को देखती हूँ। शहरों में मंदिरों में स्थापना करते हैं, मैं वहाँ नहीं रहती। मैंने इनको 1 सप्ताह के लिए वहाँ रखा था। सारा दिन बानी होती रहती है। ये लिखते रहते थे। इस बच्चे ने कहा, माँ मैं भी नहीं रह सकता, माँ मैं नहीं जाऊँगा। बच्चे की जिद थी। मुझे चिंता हो गई। मैंने साईं गीता बनवानी थी, अमृत सागर बनवानी थी। आज ठीक 2 बजे पचमढ़ी से निकल जाना है। मैंने सेवा करवानी है। माँ ने पत्थर दिल कर लिया। ये जार जार रोया। हुक्म को कौन टाल सकता है। मुड़ मुड़ कर देखता रहा, शायद बुलाए माँ। अगर पत्थर दिल न करती तो आज लाखों करोड़ों अमृत कैसे पीते। सभी जीव मेरी संतान हैं, लाखों का उद्धार कैसे करते। जो तुम करते सो भलो, हम मूर्ख अनजान। मैं प्रगट रूप से तुम्हें मिला हुआ हूँ। लाखों जन्मों में नहीं मिलता, थोड़ा समय और है। साकार रूप से जितना मिलता है, निराकार से नहीं। जितना फायदा उठाना चाहते हो उठा लो। बाबा साईंनाथ की पत्थर की लकीर है। तुम्हारे गुरु जब मेरे पास आए, जो मैंने बताया, हर सीढ़ी में मैं टेस्ट लेता हूँ, तब आगे बढ़ाता हूँ। फेल हो गए तो फिर कई जन्म भी लग जाएं। किसी ने फेल नहीं होना,
सिवाय माँ को पाने के। मैं अंतर्यामी ईश्वर हूँ, सदा एक के अंदर बैठकर सबकी करनी सवेरे से शाम तक तमाशा देखता हूँ कि मतलब है या मुझसे प्यार करता है। भीख मांगनी है, तेरी दया चाहिए। किसी का लिहाज नहीं होता, छोटा कोई बड़ा नहीं। दृढ़ करो, टेस्ट के बिना कोई पार नहीं होगा। भिक्षा दीजो, हे मेरी साईं माए, तेरे सच्चे प्यार में खोट कभी ना आए। एक बात ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तभी तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इन शब्दों को याद रखोगे तो तुम तर जाओगे। जैसे माँ बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, ऐसे निष्काम प्रेम कर दुख में नहीं देख सकती। जो मतलबी है वो मेरे लिए नाकारा है, बेकार है। जो सचमुच मेरे सिवाय कुछ नहीं चाहता, मैं उसके पाप हर लेता हूँ, वो मेरा बच्चा है। सत्य के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बानी करे बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सत्य के लिए कितने कष्ट उठाए। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। किस स्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी सत्य को छोड़ नहीं रहे। अभी से फैसला करना है, सत्य के लिए रहना। आज मैं ऋण मांगता हूँ, बिना एक दमड़ी लिए अपना ऋण चुकाने को तैयार रहो। जब तक हमारे खून में खून है, हम अपने गुरु पर कुछ नहीं होने देंगे। अपने गुरु पर कुर्बान हो जाओ। आया तुरे द्वार माता, बड़ा गुनाहगार माता। भूलनहार जीव बार बार मुझे भूल जाता है और 84 के चक्कर काटता है। भूल जाता है, इस भूल की भारी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। नीचे की जोनियों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। दृढ़ करो, एक मैं हूँ, ये मेरा खेल है। इस बार भी मैं धरती पर आया हूँ। थोड़े से ही जीव मुझे पहचान पाते हैं, जिनको मैं जनवाता हूँ। मेरे खेल निराले हैं, कभी भी मुझे भूलो मत। हरिद्वार से चलते समय 2 दिन के समागम के बाद गुरु शब्द कहा, कुछ बताकर जाइए। तो बोले, भूलिएगा नहीं, भूलेंगे नहीं। जहाँ याद है वहाँ दया है। जब जब मैं जगत में आता हूँ खेल करने के लिए, तो अपनी शक्ति को साथ लाता हूँ। इस बार भी मैं शक्ति को लाया हूँ। अपनी आत्मा के अनुभव में धोखा नहीं। दूसरों की आत्मा के अनुभव सामने रखते जाओ। नमो काली रूपा, श्री साईं स्वरूपा। सर्व पाप हरती, गुरु मात अनूपा। कल मैंने आपको बताया कि गुरु माता प्रकट होकर बोली, मेरे साथ किसी का चैलेंज चल नहीं सकता। मैं हैरान हो गया। शक्ति को पहचानना है। गुरु माता में देवी काली और मेरे में भेद नहीं है। जितनी जितनी जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, उतना उतना अनुभव होगा। कोटि सूर्य उदय हुए हैं, बीच में गुरु माता खड़ी हैं, बीच में शंख बजा रही हैं। जगत माता कभी दुर्गा के रूप से, कभी काली के रूप से, कभी गुरु माता के रूप से देख रही हैं। गुरु माता का ध्यान करने के लिए
कोटि सूर्यों का प्रकाश हो रहा है। बीचों बीच गुरु माता प्रकट हैं, शंख बजा रही हैं। तीनों लोग कांप रहे हैं। बहुत कल्याणकारी ध्यान है। फिर से बाबा बोल रहे हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए देवी महाकाली का शंख पुकार पुकार कर कह रहा है कि विजय शक्ति की होगी। फिर से देवी भगवती महादुर्गा बोल रही हैं, मैं अपना खेल करने को आई हूँ, मैं अपने बच्चों की रक्षा करने आई हूँ। इस सच्चाई को दृढ़ करो, मेरा खेल देखते चलो। अपने को मिटाकर सच्चाई बताने के लिए हरिद्वार में प्रकट हुई। यदि जगत का उद्धार करना है तो शक्ति का खेल होगा। आज लाखों लोग अमृत पी रहे हैं, शक्ति के बच्चे हो। उन्होंने हुक्म दिया काली माँ ने कि जगत का उद्धार करो। काली माँ जगत माता हैं। यहाँ से हम काली माँ का ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। इस चोले का जन्म और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म उसी दिन उसी पल हुआ। जगत माता ने उनको भी भेजा था, जगत माता ने इनको भी भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी काली माँ के बच्चे थे, ऐसे ही ये भी काली माँ के बच्चे हैं। जुग आएंगे जुग जाएंगे, जो प्रकाश यहाँ से निकला है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चलेगा। तुम सब चले भी जाओगे तभी भी बढ़ता जाएगा। लाखों प्राणी अमृत पी रहे हैं। जो आवाज़ बाबा की यहाँ से निकल रही है वो दुनिया में कहीं से नहीं निकल रही। निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा आने वाले जनरेशन्स की भी। कितने जीव संत बन गए। संत भगवा पहनने का नाम नहीं है। संत वो है जिसका मन हरि के रंग में रंगा हो, सच्चा त्याग और वैराग हो। ये कृपा का रास्ता है। दया दीन को मिलती है। जो अपने को मिटा देता है वही दया को पाता है। दीन मुझे अति प्यारा उधो, दीन मुझे अति प्यारा। जो सबकी धूल बनकर रहता है वो मुझे प्यारा है। बच्चे ही सच्ची मानो तो दीन होता है। मेरे बच्चों को दृढ़ करना है। कृष्ण जी ने कहा ऐसा मत बोल, तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा मुंह से मत बोल, तेरे में कुछ नहीं। इनको सब कुछ समझकर जाएगा तो जीत ही जीत है। एक बात दृढ़ करो, सच्चाई को सामने रखकर जितना हम भगवान के निकट होते हैं उतना कर्मों की गति तेज होती है। भगवान ने हमें पार लगाना है तो अपने नियम नहीं तोड़ता। जितने हमारे कर्म बचे हैं वो पूरे कराने हैं। संसारी सुख से भगवान को नहीं नापना। संसार में जितने मेरे भक्त हैं सारे कर्म मांग रहे हैं। तकलीफ आई है तो सोचो बाबा की कृपा है हमारे ऊपर। हमारे कर्म पूरा करा के अपनी गोद में लेना चाहते हैं। गुरु के चोले पर कितनी तकलीफ आती है उतनी किसी चोले पर नहीं आती। गुरु का चोला कांटों का ताज है। इससे साधारण चोला लाख दर्जे अच्छा है। लाखों बार मन में आता है कि कभी बड़ा बनना नहीं। सोचो एक ही बात मन में आती है। एक ने तकलीफ उठा ली तो क्या है, लाखों जीव अमृत पी रहे हैं। सेवा करके आओ तो बैठकर सोचो कि एक एक पुस्तक जिस परिवार में जा रही है वो बरसों पढ़ेगा। तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस सच्चाई को समझकर हुक्म में रहते जाओ। कोई तकलीफ आती है तो हुक्म में रहो। कोई तकलीफ आती है तो हुक्म में रहो। इच्छा में रहने में ही कल्याण है। हुक्म में रहने वाले की हर स्थिति में
पूर्ण रक्षा होती है। आनंद की स्थिति है ही अपने गुरु की इच्छा में रहना, अपने इष्ट की इच्छा में रहना। ये ही परमानंद की स्थिति है। ओम साईं श्री साईं, जय श्री साईं। ये बहुत पावन मंत्र है। इसकी शक्ति का अंदाज़ा कोई कर ही नहीं सकता। इतनी कीमती चीज़ मैंने तुम्हें दी है। यह एक प्रकार का गुरु मंत्र है। इसका जाप करो, देवता भी करते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।